नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा लिख लेंगे क्या आप लोग? आप एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि देखिए, अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कोई फंक्शन है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है बताओ? स्ट्रिक्टली एसआई का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, यानी कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए। होती है ना? ठीक। और इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती, सॉरी कंडीशन क्या होती है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तो ये हो गई, अगर ओनली इंक्रीजिंग है, अगर ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी कंडीशन क्या होती है भाई? बताना जरा। इसकी कंडीशन क्या होती है बताना जरा। इसकी कंडीशन होती है कि एफ डैश ऑफ एक्स या तो 0 से ग्रेटर हो, कभी कभी उसके इक्वल भी हो जाता है ना। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं, है ना, मान लो मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं, ये मैं हूं या आप हो, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन करते करते अगर उस क्वेश्चन को, ध्यान सुनिए, अगर उस क्वेश्चन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन, सॉरी, हाँ यस, एक सेकेंड, एक मिनट रुको, इससे पहले एक बात और समझा दूं, तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ध्यान सुनिए, सुनो, ध्यान सुनना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की ये कंडीशन है, इंक्रीजिंग की ये कंडीशन है भाई। सुनो सुनो, सुना नहीं यार तुमने ध्यान से भाई? भाई इसमें ना पता है क्या होता है? वो कह रहा है या तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर हो जाए, या तो, और लगाए भाई, एंड नहीं लगाया, सुना नहीं आपने, और लगाए, ठीक है। या तो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, या तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक, समझे ना? समझे समझे समझे। लेकिन ये बहुत हरकती फंक्शन था आपका। कौन सा वाला? ये कहता भैया देखो, ये NIND है ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये बोलता है देखो भाई, हम सब कुछ करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 भी करेंगे हम, एंड ये भी करेंगे, एंड ये भी करेंगे। लेकिन समझो ना, यहां पर अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब समझो, अगर मैंने किसी क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ कर दिया, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है, अगर मैंने किसी क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ कर दिया, तो भाई सुनो मेरी बात को ध्यान से, ऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस आर श्योरली, पक्का है, पक्का है, आर श्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा लगा? सुनो ध्यान से, मैंने क्या लिखा? मैंने कहा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो पक्का इंक्रीजिंग तो होंगे ही होंगे। मतलब सर भाई ये बताओ, ऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो होंगे वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, है ना, और जो ओनली इंक्रीजिंग है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे, एफ डैश ऑफ एक्स किस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब समझो, ये कह रहा है कि भाई देखो, मैं इंक्रीजिंग तब हो जाऊंगा ना जब या तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 के इक्वल हो जाए, या तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो सुनो ध्यान से, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर आपने किसी क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया कि भैया वो दिए गए इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वो पक्का इंक्रीजिंग भी होता है। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? यार अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया भाई एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो तुमने इसकी दो कंडीशन थी ना इंक्रीजिंग होने के लिए, कि एफ डैश ऑफ एक्स या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए या तो इक्वल, तो या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए वो वाला तो फुलफिल हो जाएगा। फिर से सुनो, नहीं सुना, सुनो इधर, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर इसी पे चलेगा, इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो कंडीशन है वो इतनी है सिर्फ, क्या? कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाए। तुम कोई सवाल कर रहे थे, करते 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 तुमने क्या कहा? तुमने कहा सर हमने तो ये प्रूफ कर दिया। हमने कहा तुमने क्या प्रूफ करा? सर हमने सर ये चीज प्रूफ कर दी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किसी दिए गए इंटरवल में, वो हम बाद में देखेंगे। हमने ये बात प्रूफ कर दी। जैसे ही तुमने ये बात प्रूफ कर दी, हमने कहा देखो 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 देखो, अब तुम ये भी लिख सकते हो, समझे ना? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंप्लाइज कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए भी क्वालिफाई कर जाता है। क्यों सर? क्योंकि यार बात समझो ना भाई, उस इंटरवल में वो पक्का एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन तो पक्का फॉलो कर रहा होगा ना। और इंक्रीजिंग वाली कंडीशन ये बोलती कि एफ डैश ऑफ एक्स दिए गए इंटरवल में या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए या तो इक्वल, तो या तो ग्रेटर देन 0, या तो ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही ना। ठीक है, ये बात है, समझे? लेकिन 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 नोट करो, नोट करो, कॉन्सेप्ट है, इसी के आगे नोट करो, कॉपी में नोट करो। बट all increasing functions are not necessary, are not necessary
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझे ना? सुनो, सभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जो इंक्रीजिंग होते हैं जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो, है ना? बात समझे ना? क्यों सर? क्योंकि भाई आप कोई क्वेश्चन मान लो कर रहे हो, है ना? अब आपने कोई क्वेश्चन किया, उसमें मान लो इंक्रीजिंग वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, इंक्रीजिंग वाली जो कंडीशन है वो ये है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब या तो ग्रेटर देन जीरो हो जाए या तो इक्वल टू जीरो हो जाए। अब तुमने बात समझ रहे हो ना, जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वो या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा हो जाए। अब और लगा हुआ है बीच में, और कह रहा है कि या तो ऐसा हो जाए और या तो ऐसा हो जाए। इंक्रीजिंग फंक्शन यही बोलता है कि मेरी कंडीशन या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा चलेगा। हमने कहा ठीक है। तो इंक्रीजिंग की कंडीशन में जब ऐसा हो जाएगा तब तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्वालिफाई करेगा, क्योंकि यही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन है। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा ना भाई, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो श्योरली वो इंक्रीजिंग के लिए क्वालिफाई करेगा, लेकिन अगर वो इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल में तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए तो ये फॉलो होना चाहिए ना। क्या पता आपने इंक्रीजिंग किया है और उसमें ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही हो, तो उस टाइम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो नहीं होगा। दोबारा देखिएगा मैं क्या बात कह रहा हूं, है ना? सिमिलरली अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की जो कंडीशन होती है वो होती है हमारे पास कि भाई एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो हो जाए। ठीक, ओके, नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो हो जाए। ठीक है, तो हम यस और अगर आप देखोगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या कंडीशन होती है? डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या कंडीशन होती है? डिक्रीजिंग फंक्शन की ये कंडीशन होती है, डिक्रीजिंग फंक्शन की ये कंडीशन होती है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। मतलब अगर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो से लेस हो गया नेगेटिव तब भी चलेगा, और इक्वल टू जीरो हो गया तब भी चलेगा, है ना? बस समझे ना? दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई या दोनों ही सेटिस्फाई हो गई तो डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा, है ना? ठीक है, अब सुनो ध्यान से यहां पर। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि अगर मैंने, क्या मैं लिख सकता हूं ऑल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग functions are decreasing function, are decreasing functions। मतलब सर क्या बात कर रहे हो? मैं ये बात कर रहा हूं अगर क्वेश्चन करते करते स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपने उसको प्रूफ कर दिया तो दिस इंप्लाइज कि अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया है, दिस इंप्लाइज पक्का वो डिक्रीजिंग में भी होगा। समझे ना? समझ गए होगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कंडीशन ये होती है और डिक्रीजिंग की कंडीशन में एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो हो जाए। तो अगर आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर चुके हो उसको तो पक्का वो डिक्रीजिंग वाली कैटेगरी में जाएगा, बिकॉज इस कंडीशन को तो फॉलो कर रहा होगा कम से कम लेस देन जीरो वाले को, है ना? ध्यान से देखना भाई क्या बोला है ना। अब सुनो, बट ऑल डिक्रीजिंग फंक्शंस, बट ऑल डिक्रीजिंग फंक्शंस आर नॉट नेसेसरली, आर स्पेलिंग वगैरह देख लीजिए, नॉट नेसेसरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना? बट जो डिक्रीजिंग फंक्शंस होंगे उनकी कंडीशन क्या होती? और लगा होता है क्या? या तो एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो हो जाए या तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए। बात समझ रहे हो ना? तो अगर ऐसा हुआ तब तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कैटेगरी में जाएगा, डिक्रीजिंग वाला। लेकिन अगर गलती से ऐसा हो गया तो ऐसा होने पे होगा तो वो डिक्रीजिंग, लेकिन वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थोड़ी ना होगा उस टाइम। समझे ना? तो इसलिए मैंने बोला कि जितने भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हैं वो पक्का डिक्रीजिंग होंगे, लेकिन जितने भी डिक्रीजिंग हैं वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब आइए क्वेश्चन, अभी कुछ बातें और हैं जो क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलेंगी, है ना? अभी कुछ बातें और हैं जो क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलेंगी। रुक जाइए। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब उसने हमसे बोला, देखो फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन मेरे को sin x दिया हुआ है, ठीक है ना? sin x दिया है ना? ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ के आए हो ना? यस सर, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तभी तो यहां तक पहुंचे हो। ठीक, ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, थर्ड फोर्थ की बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज डी बाय डी क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट या तो, समझ रहे हो ना, जीरो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट केवल 0 से 180 के बीच में लिया जाता है ना, और क्या? सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक,
सब के सब पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है। कहां से कहां तक? 0 से π/2 के बीच में, है ना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग पढ़ के आए ना भाई। 0 से लेके π/2 की अगर मैं बात करूं तो ऑल फंक्शंस पॉजिटिव 0 से π/2 के बीच में, और π/2 से लेके पाई तक, ये पाई वाली लाइन है, आपको पता है ना। 0 से π/2 यहाँ, π/2 से पाई यहाँ, है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता होगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल। यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव। बाकी सारे क्या होते हैं? रिमेनिंग के रिजल्ट क्या होते हैं? नेगेटिव। ठीक, बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा बेसिक है और आपको पता भी है। ठीक, ये इसने क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन कह रहा है पार्ट ए हम अगर सॉल्व करें, ध्यान से सुनिए बच्चों, तो हमसे कह रहा है इंक्रीजिंग शो करो इसको। कहां? इसको इंक्रीजिंग शो करो। कौन से इंटरवल में? ध्यान सुनिए, इसको इंक्रीजिंग शो करो कौन से इंटरवल में? क्लोज इंटरवल 0 से π/2। अब ये क्लोज का भी लफड़ा है, ओपन क्लोज का भी, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे आगे चल के, है ना। सुनो, तो इंक्रीजिंग प्रूफ करना है ओपन इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। मतलब वो ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हो अगर हमारा, मतलब ये जो x की वैल्यू है भाई, साइन का ये जो x है यही तो साइन का एंगल है। मतलब x अगर यहां से यहां बिलोंग कर रहा हो तो ये प्रूफ करो कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग नेचर का होगा। हमने कहा ठीक है। अब इंक्रीजिंग नेचर का करने के लिए हमने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये देखिए, कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो श्योरली वो इंक्रीजिंग के लिए क्वालिफाई कर ही जाएगा, है ना। तो भाई हम लोग एक काम करेंगे, चालाकी। हम क्या करेंगे? हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा देंगे ये वाले इंटरवल में। सर क्या करें इसके लिए? उसके लिए आप इसको डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, मैं जाऊंगा किसके लिए? फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। तो f डैश ऑफ x कितना आएगा बताना। अरे dy/dx निकाल लो ना भाई। f डैश ऑफ x मतलब साइन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है cos x। अब सुनो ध्यान से, साफ साफ आप देख रहे हो क्लियरली ये जो f डैश ऑफ x है, ये जो f डैश ऑफ x है स्टूडेंट्स, क्लियरली क्या है ये? क्लियरली अगर आप देखोगे तो दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, ध्यान सुनना, फॉर ऑल x belongs to this interval 0 से π/2 ओपन। सुनो ध्यान से, सुना नहीं? इधर आओ सुनो भाई, 0 से π/2 के बीच में f डैश ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ हाँ चेक करो भाई, f डैश ऑफ x है कौन? अरे cos x। नहीं समझे? आप फंक्शन क्यों देख रहे हो मेरे भाई? इसको क्यों देख रहे हो आप? उसको क्यों देख रहे हो आप? f डैश ऑफ x को देखो ना भाई। ठीक, तो 0 से लेके π/2 तक जो f डैश ऑफ x है यानी कि cos x। f डैश ऑफ x कौन है? cos x। वो क्या है? पॉजिटिव ही तो है। सर कैसे पता चला? अरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से π/2 के बीच में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन नेचर। साइन कॉस टेन कोई भी हो, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो f डैश ऑफ x आया क्या है? cos x आया है ना, तो पॉजिटिव ही तो होगा, पॉजिटिव ही तो होगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना। तो भाई ये बताओ कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, हमने तो उसको क्या प्रूफ कर दिया? हमने इसको प्रूफ कर दिया। हेंस अब देखो जरा कहानी कैसे चलेगी। हमने कहा हेंस फंक्शन इज, ये जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ था, है ना, हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0 से π/2, है ना। ध्यान सुनिए, दिस इंप्लाइज जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो पक्का इंक्रीजिंग होगा। ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन नेचर। फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल, ध्यान सुनिए, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन नेचर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। आया समझे ना। तो हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहले प्रूफ कर दिया। हमें पता है अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो पक्का इंक्रीजिंग तो होएगा ही होएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए ना। इंक्रीजिंग होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए, दो नहीं, दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाए। या तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो जाए, या तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो इस इंटरवल में 0 से π/2 के बीच में अगर आप देखोगे तो वो वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। कौन सी वाली? f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 वाली। फिर से सुनो, यहां लिख दे रहा हूं, स्टार्टिंग की क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे इंक्रीजिंग फंक्शन ना कहता है कि भाई देखो अगर f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो जाए तब भी चलेगा, और या तो इक्वल टू 0 हो जाए किसी इंटरवल में तब भी चलेगा। तो हमने चालाकी करी, हमने कहा चलो, उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। मैंने कहा रे
इंक्रीजिंग पूछ लिया यार, समझ में नहीं आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दो ना यार उसको, क्योंकि ऑल द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होंगे, ठीक है, तो उस 0 से π/2 के बीच में तो वो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 को फॉलो कर रहे होंगे, तो ये मान जाएगा। इंक्रीजिंग बोलेगा हाँ ठीक है, तुमने मेरी वो वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी ना, कौन सी, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। इसलिए चालाकी हमने किया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहले किया, फिर बोल दिया हेंस हमको पता है कि ऑल द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग इन नेचर, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन नेचर फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। ओके, अब सुनो एक बात और बताता हूं आपको, अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा मेरी बात को, है ना, cos 91, ठीक है। सुनो, इसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करूं आपके लिए, सुनो ध्यान से। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे देता आपको, है ना, इज प्रूफ दैट इज इंक्रीजिंग, ध्यान सुनना भाई मेरी बात, इधर तो ओपन करता और इधर π/2 पे वो क्लोज कर देता, इधर वो π/2 पे क्लोज कर देता, मतलब 0 एंगल, मतलब x की वैल्यू 0 तो नहीं लेनी, लेकिन हाँ π/2 लेनी है, पता है, तब आप डायरेक्ट चले जाते हैं। कैसे, देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास क्या, फंक्शन है हमारे पास, आप ध्यान से चेक करिए, हमारे पास है sin x, ठीक है ना, तो f डैश ऑफ x अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास आता cos x, ठीक है। अब ध्यान सुनना भाई, इसको मत भूल जाना, π/2 को, मतलब अब वो कहां से कहां तक की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है 0 से, चलो 0 पे ओपन है, 0 पे ओपन है, मतलब 0 पे मैं ओपन कर रहा हूं, 0 को नहीं लेना है ना, और यहां से यहां तक, बट π/2 को लेना है, π/2 को इस बार लेना है, बात समझ लो ना। तो यहां से यहां तक अगर आप चलोगे 0 से π/2 के बीच में, भाई मेरी बात ध्यान सुनो, x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो, 0 पे ओपन है, बट 0 से π/2 के बीच में आप कुछ भी ले लो और π/2 को भी ले लो। तो जरा खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं x की वैल्यू भाई π/2 ले लेता हूं, तो ये बताओ भाई कि f डैश ऑफ π/2 कितना होगा, f डैश ऑफ π/2 उस टाइम कितना होगा, मतलब f डैश ऑफ x की जगह π/2 रखते तो cos π/2 हो जाता, और जो कि 0 होता, बोलो हाँ। तो पता है ऐसा अगर क्लोज इंटरवल देता तो हम पता है हम क्या लिखते अपनी कॉपी में, हम बोलते क्लियरली, अब हम बोलते क्लियरली, ध्यान सुनो, क्लियरली f डैश ऑफ x, सुनो ध्यान से, इज ग्रेटर देन 0 नहीं करते इस बार, ना इक्वल भी लगा देते, समझ रहे हो ना भैया, चेक कर लेना, क्योंकि π/2 पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि cos x, π/2 पे ये जो वैल्यू है f डैश ऑफ π/2 कितनी हो जाती है, 0। इसका मतलब हमको इक्वल टू 0 भी यहां पर लिखना पड़ेगा। और जब ऐसा हो गया, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2 पे क्लोज है, और जब ऐसा हो गया तो भैया अब ऐसा हो ही गया, तो यही तो इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है, हेंस हम लिखेंगे, हेंस बात समझे ना, हेंस हम लिखेंगे क्या, फंक्शन इज, अब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले चक्कर में नहीं फंसे, है ना, क्योंकि हमारा डायरेक्ट आ गया, इस हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन नेचर फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन बना दिया है मैंने, इसको फॉर ऑल बोलते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2, ओके, 0 से π/2, करेक्ट, ओके, ये हो गया ना, ओके। नाउ तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मींस इसी में जो पार्ट्स हैं उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से भाई, देखिए आ जाओ भाई, क्या दिक्कत है, आ जाओ, देखो आ जाओ, देखो इंक्रीजिंग हो गया, अब पार्ट बी में आओ। पार्ट बी में उसने हमसे बोला कि फंक्शन तो वही है, कौन सा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x, हमने कहा ठीक है भाई। उसने हमसे कहा कि अब इंटरवल आप ये वाला ले लो, हमने कहा कौन सा भाई, कह रहा है कि π/2 से पाई चले जाओ, हमने कहा अच्छा। देखो ध्यान से, हमारे पास π/2 से पाई है ना, π/2 यहां कहीं आता है, π/2 पे ओपन है, प्लीज ध्यान दे बच्चे सभी, π/2 पे ओपन इंटरवल है, यानी कि आपको जो x का वैल्यू लेना है π/2 नहीं लेना है, तो यहाँ π/2 आता है, π/2 पे ओपन किया और पाई पे भी ओपन करा, पाई पे भी हमने क्या किया, ओपन किया, मतलब हमें यहां से यहां तक यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है ना। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये डिक्रीजिंग है, वो डिक्रीजिंग मांग रहा है हमसे, हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल देंगे पहले, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ कर देंगे, वो बोलेंगे जितने भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है पक्का वो डिक्रीजिंग होते हैं ना, मतलब समझो। देखो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने निकाला f डैश ऑफ x, ठीक है ना, और वो आया साइन x का डेरिवेटिव आया cos x। हमने कहा क्लियरली, अब ध्यान से सुनो, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा से आपको पता है कि ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बस साइन और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होगा, कॉस तो नेगेटिव होगा ना भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई के बीच में अगर आप देखें, यहां पाई होता है ना एंगल आपका, अरे ये वाली लाइन पे पाई होता है ना, 0 π/2 और ये वाली लाइन पे पाई है ना,
तो यहां से यहां पाई बाई 2 से पाई के बीच में भाई मेरा कॉस जो होता है, मेरा कॉस जो होता है वो पक्का नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स है कितना, कॉस एक्स है ना। तो क्लियरली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई, ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई के बीच में जो मेरा आया है, कौन, एफ डैश ऑफ एक्स, जो मेरा आया है वो पक्का क्या होगा, लेस देन 0 होगा, वो पक्का क्या होगा, लेस देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स है, कॉस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में भाई नेगेटिव होता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेकंड इंटरवल, है ना, कॉस एक्स हमेशा लेस देन 0 होगा, मतलब cos x हमेशा नेगेटिव होगा, बट cos x है क्या, f डैश ऑफ x ही तो है इस इंटरवल के लिए, है ना। तो cos x का मतलब f डैश ऑफ x लेस देन 0, ठीक है ना। तो ये हो गया, मतलब समझो, मींस या हेंस हम लोग बोल सकते हैं, हेंस फंक्शन इज, अब ध्यान सुनना, हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, ध्यान सुनिएगा, पहले लिखेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन नेचर, इन या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई। अब ध्यान सुनो, लिख देना एग्जाम में, वी नो दैट ऑल द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग, है ना, वी नो दैट all strictly decreasing functions are also decreasing, या are surely decreasing function। अब सुनो, अब लास्ट में लिखना, and the given function is decreasing in nature in this interval, ये बात लिख के तब आप एंड करोगे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या सुनाऊं आपको मैं, हाँ, मान लो यहां पर क्लोज हो जाता कहीं पर, है ना, मान लो यहां क्लोज हो जाता कहीं पर, ठीक है ना, कहां, या दोनों तरफ या एक तरफ, ठीक है ना, वो आप थोड़ा आपको फील करना पड़ेगा धीरे धीरे, मतलब जैसे पीछे वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा हो जाता हमारे पास, दोनों तरफ क्लोज कर देता, तब 0 से पाई बाई 2 के बारे में बात कर रहा था, इधर भी क्लोज करता, इधर भी, मतलब x का वैल्यू 0 भी चलेगा, पाई बाई 2 भी चलेगा ना। तो x का वैल्यू जब 0 चलेगा, फील कर लेना, x का वैल्यू जब 0 होगा भाई, है ना, तो जो मेरा f डैश ऑफ x था, यानी कि जो मेरा cos x था, ध्यान सुनिए, वो भाई +1 आ जाएगा ना, क्या मैं सही हूं भाई, f डैश ऑफ, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 कितना होता है, +1, मैं सही हूं ना, हाँ, ठीक है। तो पता है, मतलब f डैश ऑफ 0 जो आ रहा है वो पॉजिटिव ही तो है, +1 का मतलब पॉजिटिव है ना, ठीक है ना। तो हम लोग सब कुछ ऐसे ही करते हैं, बस हम लोग ये बात लिख देते हैं यहाँ पर, बस इंटरवल जो होता है x बिलोंग्स टू, मतलब समझे ना, हम ये लिखते हैं, देखो ना, इधर भी क्लोज है, इधर भी क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं, इधर क्लोज है तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है 0 पे, और इधर क्लोज है तो पाई बाई 2 पे वो 0 दे रहा था, कहने का मतलब हम लोग ये लिख देते हैं डायरेक्ट। अब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के चक्कर में नहीं फंसते, हम बोलते f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2, समझ रहे हो ना भाई, 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो पॉजिटिव ही है f डैश ऑफ x, है ना, बट 0 पे क्या होता है, 1 देता है जो कि पॉजिटिव है, और पाई बाई 2 पे क्या देता है, 0 देता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना कि फंक्शन इस दिए गए इंटरवल में कभी कभी 0 भी हो जाता है, कब, पाई बाई 2 पे 0 हो जाता है, और 0 से ग्रेटर भी रहता है। तो हम इसको डायरेक्टली क्या बोल देते, हम इसको बोल देते कि भैया डायरेक्टली हम वहां एग्जाम में लिख देते कि दिस फंक्शन इज, ये क्लियरली कैसे नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर का है, कैसे नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर का है, फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2, समझे ना, ये बारीक चीजें प्लीज देखते हुए चलिएगा। जैसे यहां पर है, अब उन्होंने बोला था डिक्रीजिंग दिखाओ, हमने प्रूफ कर दिया। मान लो इसी सवाल में वो हमको अगर क्लोज इंटरवल दे देता, ये आंसर शीट है, एक सेकंड, वो हमसे क्लोज कर देता ना, पाई बाई 2 पे क्लोज करता और पाई पे क्लोज कर देता, तो क्या ही कर लेता मेरा भाई, मेरा वो क्या ही कर लेता, f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x था, ठीक है ना। तो मैं बोलता उसको कि f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x, फिर मैं उसको बोलता कि देखो इस बार तुमने क्या किया है, इस बार तुमने पाई बाई 2 को इंक्लूड किया है और पाई को भी इंक्लूड कर लिया है ना, यहां से यहां, मतलब पाई बाई 2 भी लेना है और पाई को भी लेना है, तो भाई वो हमारा क्या ही कर लेता। सुनो ध्यान से, इसके बीच में अगर आप देखोगे, है ना, और किसके बीच में, पाई बाई 2 से पाई के बीच में अगर आप देखोगे, है ना, तो cos x हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू नेगेटिव। और
अगर इन दोनों पॉइंट को इंक्लूड कर दिया है, इसको अगर इंक्लूड कर दिया है तो इसको इंक्लूड कर दिया है, तो उन दोनों पॉइंट पे जाके चेक कर लो। एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, अगर x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू हम लोग चेक करें तो f डैश ऑफ x, ये चीज कितनी हो जाएगी, चेक करो जाके। f डैश ऑफ पाई बाई टू कितना हो जाएगा, cos पाई बाई टू, और cos पाई बाई टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0, है ना। और एट इसी तरीके से आप एंड पॉइंट पे भी तो चेक कर लो ना यार, अब क्लोज है इंटरवल भाई, है ना, एक बार चेक कर लो, तसल्ली हो जाएगी तुम्हें। पाई पे भी चेक कर लो, है ना। तो एट x इज इक्वल्स टू पाई पे अगर आप देखेंगे तो आपका f डैश ऑफ पाई जो होगा वो क्या आएगा, cos ऑफ पाई आ जाएगा, है ना भाई। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, अब cos पाई कितना होता है, cos 180 माइनस 1 इतना पता होगा, यानी कि नेगेटिव आ गया, यानी कि क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो भाई आप टेंशन मत लो, इसके बीच में वो नेगेटिव है, यस सर। कौन सर, कौन सर, कौन सर, डेरिवेटिव नेगेटिव है, यस सर। लेकिन आपका जो है पाई बाई टू पे 0 इसलिए इक्वल लगाना पड़ा, और पाई पे -1 है, यानी कि नेगेटिव वाली कंडीशन फॉलो हो रही। तो हम बोलेंगे भैया पक्का ये फंक्शन क्या है। अब हम स्ट्रिक्टली के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। मतलब जो भी फंक्शन था इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये, है ना। मतलब जो भी फंक्शन था हमारे पास, ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। भी वो कर देता तो कुछ चला नहीं जाता हमारा पाई बाई टू से पाई के लिए, ठीक है ना। एंड पॉइंट पे भी चेक करके आपको दिखा दिया, है ना, ठीक है। अब आइए और क्या था भाई हमारे पास, देखते हैं और क्या था हमारे पास, देखते हैं भाई। देखो ठीक है, टिग्नोमेट्री अगर आपकी अच्छी है तो थोड़ा बारीक एंड पॉइंट पे भी लिया करिए। अगर वो क्लोज इंटरवल कर ही दे एग्जाम में तो क्या कर लोगे भाई आप उसका, है ना। आओ देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो जरा ध्यान से, पार्ट सी में उसने बोला कि भैया प्रूफ करो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में। ओपन मतलब 0 नहीं लेना है और पाई नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है और पाई नहीं लेना है। तो ये बताओ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला फंक्शन थोड़ा सा बहुत हटी होता था, कहता था मैं तीनों काम करूंगा भाई, मैं दिए गए इंटरवल में तीनों काम करूंगा। मैंने कहा क्या क्या करोगे, कह रहा देखो मैं ऐसा भी हो जाऊंगा पॉजिटिव, मेरा मतलब मेरा डेरिवेटिव ऐसा भी हो जाएगा पॉजिटिव उस इंटरवल में, एंड एज वेल एज कहीं कहीं मेरा डेरिवेटिव 0 भी हो जाएगा, एज वेल एज वो कह रहा कहीं कहीं हमारा डेरिवेटिव लेस देन 0 भी हो जाएगा। तो तीनों बातें हमें चेक करनी पड़ेंगी यहाँ पर, इस इंटरवल में ऐसा होता है कि नहीं होता है। बहुत आसान है, ये रहा हमारा। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो हमें इस बार 0 पे ओपन रखना है, ये 0 रेडियन है हमारा, या 0 रेडियन है, हाँ, और ओपन रखना पड़ेगा, और यहां से घूम के आना पड़ेगा पाई पे, और पाई पे भी आपको ओपन रखना पड़ेगा। आप फील कर रहे हो, एंगल 0 नहीं लेना है सर, चेक कर लो 0 पे ओपन है, ठीक। और यहां पे पाई आता है ना भाई, अरे 0 और पाई, और यहां कहीं पाई बाई 2 आता है, तो पाई बाई 2 हमें लेना है, पाई बाई 2 हमें। अरे ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है भैया, ये मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से यहां तक x की वैल्यूज चलेंगी, जिसमें पाई बाई 2 भी हमारे पास चलेगा, इंक्लूडेड है ना, क्योंकि ये यहां से यहां तक बात कर रहे हैं ना। बस हमें एंड वाली वैल्यूज 0 रेडियन और पाई रेडियन हमें नहीं लेना है ना, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं। देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला एफ डैश ऑफ एक्स, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो इस इंटरवल में 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है ना, 0 से पाई के बीच में वो खूब रंग बदलता है, कौन, डेरिवेटिव। आइए दिखा देता हूं। एफ डैश ऑफ एक्स है कौन, कॉस एक्स, यस सर, यस सर। किसको चेक करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को चेक करना है, यस सर। यानी कॉस एक्स की वैल्यू चेक करनी है सर, कहां कहां सर, कहां कहां, एक बार आप चेक करिए 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, चेक करो चेक करो चेक करो, 0 से पाई बाई 2 के बीच में स्टूडेंट्स अगर आप चेक करेंगे, मतलब समझ लो ना बात को, तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा कॉस, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर मैं आपको तीनों केसेस लेके दिखा दूं, है ना, केस वन, जब x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 ओपन पर, अभी मैंने पाई बाई 2 को नहीं लिया, उसको अलग से मैं करके आपको दिखा दूंगा ना। तो आपका जो f डैश ऑफ x है, आपका जो f डैश ऑफ x है, यानी कि जो आपका cos x है, वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो भाई पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना भाई, cos x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रहेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, ठीक है। तो क्लियरली f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, केस 1। केस 2 कहने लगा सर, केस 2 अगर आप देखोगे तो पाई बाई 2 पे, भाई पाई बाई 2 अभी आपने छोड़ दिया था ना, 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 भी आता है, तो पाई बाई 2 पे भी चेक कर लो, है ना, क्या ही डाउट रखना, है ना। तो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे अगर हम लोग चेक करें तो जो हमारा f डैश ऑफ x होगा, चेक करो f डैश ऑफ पाई बाई 2, यानी cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है, मैं सही हूं, हाँ।
तो ये इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। कौन? फंक्शन का डेरिवेटिव। अब केस 3 भी तो चेक कर लो, केस नंबर 3 भी तो चेक करो। केस नंबर 3 हमारे पास क्या है, बस आपको फील करा रहा हूं मैं कि अगर हम ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई के बीच में चले, है ना, ठीक है, मतलब जब x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई के बीच में, पाई इंक्लूडेड नहीं था तो मैंने इंक्लूड नहीं किया क्वेश्चन में ना। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स पाई बाई 2 से पाई के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां से यहां अगर आप आओगे तो भाई कॉस मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना भाई। इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव ही तो एफ डैश ऑफ एक्स ही तो कॉस एक्स था, वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब हमें एंटायर इस वाले रेंज, मतलब इस वाले इनपुट पे चेक करना है, 0 से लेके पाई बाई, अगर आप एंटायर 0 से पाई के बीच में चेक करोगे ना, सब कुछ कर दिया उसने, पॉजिटिव भी रहा। पाई बाई 2 पे यहां पे अगर आप देखोगे तो जो फंक्शन है यानी cos x की वैल्यू 0 हो जाती है, cos पाई बाई 2 0 होता है। और यहां जब आप आए इस रेंज में, तो आप रेंज का मतलब ठीक है, इस इनपुट में आए तो cos नेगेटिव, यानी कि वो तीनों काम कर रहे हैं। एंड ऐसा भी होता है भाई, नहीं समझे, फॉर एंटायर, अगर हम फाइनल बात आपसे करें तो फॉर एंटायर या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अगर हम आप पूरा इंटरवल ले लें यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक अगर हम ले लें 0 से पाई, तो भाई आप देख रहे हो ये तीनों ही काम कर रहा है सर। क्या? एफ डैश ऑफ एक्स हमारा पॉजिटिव भी होता है यहां से यहां तक, है ना, एंड लग रहा है पाई बाई 2 पे वो 0 भी हो जाता है, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स 0 भी हो जाता है। एंड यहां से यहां तक अगर आप जाएंगे तो वो नेगेटिव भी हो जाता है। एंड एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया, नेगेटिव भी हो गया, है ना। तो वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे, आप चाहो तो 3 केस ऐसे बना के दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम फिर लास्ट में ऐसा लिखेंगे, क्लियरली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन, द गिवन लिख लेना भाई, द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज व्हाट, इज नाइदर इंक्रीजिंग, शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिखना पड़ेगा, इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, है ना, इन दिस इंटरवल, करेक्ट, ओके। नाउ अब देखो जरा, अगर यहां क्लोज भी हो जाता तो आपका मेरे ख्याल से कुछ नहीं जाता, हाँ आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। देखो ना, अगर वो हमसे बोलता इस इंटरवल के लिए आप क्या दिखाओ, 0 से पाई के लिए आप क्या दिखाओ, 0 से पाई के लिए आप क्या दिखाओ, आप 0 से पाई के लिए क्या दिखाओ, फंक्शन को इतना दिखा दो, तो भाई क्या दिक्कत है। अभी 0 और पाई को नहीं लेता, उसको भी ले लो यार, है ना। एक और केस बन जाएगा, क्या कि अगर x की वैल्यू कितनी हो जाए 0, तो एफ डैश ऑफ 0 यानी cos 0 कितना होता है 1। तो यार यहां पे क्या आ रहा है, एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब फिर से मतलब पॉजिटिव हो गया, ये कोई बात नहीं है ना। और अगर x की वैल्यू पाई हम लोग ले लें तो क्या दिक्कत है, एफ डैश ऑफ पाई, ये सब करके नहीं दिखाना मैं आपको, बस जस्ट बता रहा हूं कि क्लोज भी कर देता तो हमारा क्या ही कर लेता भाई वो, है ना। एफ डैश ऑफ x यहां पर कितना आ जाएगा, मतलब cos ऑफ पाई हमारे पास क्या आ जाएगा -1, यानी कि हमारे पास x इज इक्वल टू पाई पे एफ डैश ऑफ x लेस देन 0 आ गया, है ना। तो वो सारे काम तो कर रहा है सर भाई, ये 2 एंड पॉइंट और चेक कर लेते और पाई बाई 2 पे चुपके से चेक कर ले, सब कुछ तो कर रहा है, पॉजिटिव भी है और 0 पे भी पॉजिटिव है, पाई बाई 2 पे 0 हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है और पाई पे फिर से -1 हो गया, तो हम क्या ही कर लें, ठीक है, फिर भी आंसर वही आता, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर भी हम बोल देते क्या, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, क्योंकि वो सब कुछ कर रहा है, पॉजिटिव भी है, 0 भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है, बात समझ में आई। ऐसे करके हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है ना, ओके। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी किसी की बुक में कुछ दिया होगा, किसी की बुक में कुछ मिस प्रिंटिंग होगी, कहीं क्लोज है कहीं ओपन है, तो मैं सब कुछ आपको बताता हुआ चल रहा हूं, मैं सब कुछ आपको बताता हुआ चल रहा हूं। ये क्वेश्चन हो गया है